अवर एनवायरनमेंट का सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए जो है ना वो बनता है 10% लॉ से। तो 10% लॉ का मतलब क्या है कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो कैसे कैसे होता है किसी भी ट्रॉपिक लेवल में। तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। 10% लॉ बच्चों ये कहता है किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे, जैसे मान लीजिए ग्रास है, इसके पास कुछ एनर्जी अवेलेबल है, आपने लेट किया 10,000 जूल, इसके पास 10,000 जूल एनर्जी है। तो इससे जो एनर्जी ग्रास ऊपर के पास जाएगी वो 10% होगा इस टोटल एनर्जी का, जो टोटल एनर्जी हमारे पास ग्रास के पास है। बट इसमें जो बताना है वो हमें यही बताना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो याद रखनी, वो ये है कि जो सन से एनर्जी आती है ग्रास पे वो हमेशा 1% ही होती है बच्चों, वो 10% नहीं होती, ये याद रखना है। तो जो 10% लो है, ये देखो कहता भी क्या है, ओनली 10% ऑफ टोटल एनर्जी एंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो एक ट्रॉपिक लेवल के पास जो भी एनर्जी होगी वो दूसरे तक जो है सिर्फ उसका 10% ही पहुंचाएगी। लेकिन ट्रॉपिक लेवल जो प्रोड्यूसर है, जो ग्रास है, वो जब सन से एनर्जी लेगा तो वो 1% ही होती है। ये अलग से आपको याद रखना है, 10% लो में नहीं लिखना है, बट आपको पता होना चाहिए। दस देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी बनता है कि भाई 4-5 लेवल के बाद ही कोई भी ट्रॉपिक लेवल खत्म क्यों हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी जब डिक्लाइन होती रहेगी तो 4-5 लेवल पे जाके वो ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगी। तो उससे आगे वाली जो लेवल है, जब उसको एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ 10,000 जूल जो है एनर्जी अवेलेबल थी ग्रास के पास, उससे 10% गया तो 1,000 जूल ग्रास ऊपर के पास, फिर उसका 10% मतलब 100 जूल फ्रॉग के पास, उसका 10% मतलब 10 जूल जो है स्नेक के पास होगा। अब अगर इससे आगे जाना है तो उसको मिलेगी सिर्फ 1 जूल ऑफ एनर्जी, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए ये आपका 10% लॉ फॉलो होता है। अब इससे रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन। अब इस चैप्टर में से भी न्यूमेरिकल बनते हैं भाई, तो उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है यार ये तो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें क्या ही न्यूमेरिकल बनेंगे, बनते हैं और आता भी है। 2 नंबर पक्के कर लो अपने। 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, 2 टाइप के, दोनों सिखा रहा हूँ। इन द फॉलोइंग फूड चेन प्लांट प्रोवाइड 500 जूल ऑफ एनर्जी टू रैट्स। तो ये एनर्जी किसको मिली है? 500 जूल रैट्स को मिली है, ठीक है बच्चों। अब रैट से जाना है स्नेक पे और स्नेक से जाना है हॉक के पास, ठीक है। हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू हॉक फ्रॉम स्नेक। तो जो स्नेक को एनर्जी मिलेगी वो इसका 10% मिलेगा, तो इट विल बी 500 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 50 जूल ऑफ एनर्जी मिला हमें स्नेक को। अब 50 जूल का भी फिर 10% आपको मिलेगा हॉक के लिए, तो 10/100 हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 1 इज 5 जूल, ठीक है बच्चों। तो आपका जो आंसर है दैट इज 5 जूल ऑफ एनर्जी विल बी अवेलेबल टू हॉक। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन आता है, रिवर्स कहते हैं इसको। इन द फॉलोइंग फूड चेन 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू लायन। यहाँ 100 जूल अवेलेबल है। देखो इसका बहुत आसान से ट्रिक समझाता हूँ। इसको जितना था उसमें 10/100 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें यहाँ जितना होता है उसमें 100/10 से मल्टीप्लाई करो तो इसके पास पहुँच जाओगे। तो 100 इंटू 100/10 ऐसे करना है आप लोगों ने, तो आप लोगों को बहुत ईजिली इसका आंसर मिल जाएगा 1000 जूल। ये किसके पास है? डियर के पास 1000 जूल ऑफ एनर्जी है। लेकिन इससे इसके पास आना है तो फिर से हम क्या करेंगे, 1000 इंटू 100/10 कर देंगे बच्चों, तो आपको इसकी एनर्जी मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया, 10,000 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल फॉर प्लांट्स। तो इस तरीके से ये 2 न्यूमेरिकल और इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताई है। इनमें से ये समझ लो कि 2 नंबर का कुछ ना कुछ आना है, डेफिनेशन आ जाए, उसको एक्सप्लेन करना आ जाए, या फिर न्यूमेरिकल आ जाए। तो इस सेशन के थ्रू आपने 2 नंबर आज आपने पक्के कर लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बढ़िया लगता है तो लाइक करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए मस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।